NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की गूंज, नताइज रोक दिए गए। हतमी नतीजे का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। 23 पोलिंग स्टेशन का नतीजा ताखीर का शिकार। 337 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार को तहरीक इंसाफ के अली असजद मली पर बरतरी। रिटर्निंग अफसर को 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दो बदल का खदशा। NA-75 के नताइज गैर जरूरी ताखीर के साथ मौसूल हुए। मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट के बगैर नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG और डिप्टी कमिश्नर से राबते की कोशिश की मगर जवाब न मिला। चीफ सेक्रेटरी ने रात 3 बजे गुमशुदा अमले की बाजियाबी की यकीन दहानी कराई। सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान बिमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। तेईस पोलिंग स्टेशन का अमला इंतखाबी नताइज समेत नताइज के हवाले से शकूक और शुबहात पाए जाते हैं। मुतालिका पोलिंग स्टेशन के नताइज मुअत्तल करके फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त। एक दफा फिर बदकिस्मती से बदतरीन रिगिंग हुई है और एक बड़े भोंडे तरीके से इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश हुई है। 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो थे ये अपने रिकॉर्ड समेत गायब हो गए और जो मौके पर गवाह हैं वो बताते हैं कि इनको सिविलियन कपड़ों में सिविलियन गाड़ियों में अफराद आए और रात की तारीकी में लेकर चले गए। डस्का ज़िमनी इंतखाब में बदतरीन धांधली हुई। इलेक्शन चुराने की भोंडी कोशिश की गई। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नताइज समेत लापता हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उनको सिविलियन कपड़ों में मलबूस अफराद साथ ले गए। शाहिद खाकान अब्बासी। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने सरकारी मनसब के साथ आके रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कोशिश की कि वहाँ पे धौंस के साथ रोब के साथ नतीजा हासिल कर सकें, धांधली का नतीजा हासिल कर सकें। लेकिन हम रिटर्निंग ऑफिसर की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने उस दबाव का मुकाबला किया। NA-75 डस्का हतमी नतीजा रोकना खुशाइंद। नून लीग ने इंतखाबी नताइज को मशकूक करार दे दिया। फिरदौस आशिक नताइज बदलने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंची। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया। इंक्वायरी होनी चाहिए किन लोगों ने यह काम किया। एहसन इकबाल का मुतालबा। इतनी शदीद धुंध और मौसम की ख़राबी की वजह से वो अफराद जिन्होंने व्हाट्सएप पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रिज़ल्ट भेज दिए थे और ऑफिशियली फार्मली वो थैले लेट आके जमा कराए हैं, तो उनकी नीयत पे कैसे शक किया जा सकता है। NA-75 में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। फिरदौस आशिक अवान का दावा, धुन के बायस तहरीरी नताइज लेट मिले। हुकूमत को इस मामले में कैसे मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है। मत वालों के दबाव में रिटर्निंग ऑफिसर का हतमी नतीजा रोकना गैर कानूनी है। मुआवने खुसूसी। नून लीग ने सुबह 5:15 बजे से डस्का का रिजल्ट रुकवाया हुआ है। जहां ये जीते वहां ठीक, जहां हारे वहां धांधली। इलेक्शन कमीशन भी माफिया से डरता है। शफाफ इलेक्शन के लिए ई वोटिंग ही बड़ा बेहतरीन हल है। शहबाज गिल की वजीराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को झटका। नून लीग ने सीट छीन ली। PK 63 में इख्तियार वली कामयाब। तहरीक इंसाफ के मियां उमर का दूसरा नंबर। PP 51 वजीराबाद का मैदान भी नून लीगी उम्मीदवार ने मार लिया। तलत मंजूर चीमा कामयाब। नौशहरा की सीट का ताल्लुक है, सबको पता है कि PTI के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात है उसका नतीजा भी है।
दूसरा ये कि पीटीआई का मुकाबला किसी एक जुमात से नहीं रहा, 11 जुमातों के साथ पीटीआई ने मुकाबला किया है। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात तस्लीम। नौशहरा में नून लीग नहीं जीती बल्कि पीटीआई को पीटीआई ने ही हराया। खिलाड़ियों ने 11 जमातों के साथ मुकाबला किया। शौकत यूसुफजई का वीडियो बयान। NA-45 कुरम में तहरीक इंसाफ कामयाब। मलिक फ़खर जमान 16,313 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार मलिक जमील खान 14,342 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर। पीटीआई कारकुनों का जश्न। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का 2 दिन में दूसरा राबता। ऐवान बाला के इंतखाबात, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर गुफ्तगू। साबिक सदर ने यूसुफ रजा गिलानी की भी नवाज शरीफ से बात कराई। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद। हफीज शेख और फौजिया अरशद पर 50% मुत्तफिक हैं। गवर्नर पंजाब को यकीन, नून लीग को हारने का खदशा हो तो सब गलत हो जाता है। शफकत महमूद और हफीज शेख की मीडिया टॉक। FBR के फील्ड वर्कर्स का 7 माह में महसूलात के अहदाफ हासिल करना काबिल तारीफ। जुलाई 2021 में अरबों रुपए के अजाफी महासिल मुयस्सर होंगे। जालसाजी का खात्मा होगा और कानून के निफाज की राह हमवार होगी। वजीर आजम। अफरा तफरी की सियासत करने वाले बेनकाब। साजिशी अनासर पहले की तरह रोते रहेंगे। पीडीएम का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। इन्हें NRO कभी नहीं मिलेगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार। मुतनाज़े मरदमशुमारी को विफाकी काबीना ने तस्लीम कर लिया। MKM ने कराची वालों की नस्लों का सौदा कर दिया। शहर कायद की आबादी कम दिखाने पर पीपल्स पार्टी को तकलीफ नहीं हो रही। आर्मी चीफ सिंध के अवाम के मसाइल का नोटिस लें, मुस्तफ़ा कमाल। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में हंगामा आराई। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कोर्ट का मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। जो भी कानून हाथ में लेगा तो कानून हरकत में आएगा। हलीम आदिल जिस कमरे में रह रहे थे वो हवालात नहीं, सरप्राइज बताकर नहीं दिया जाता। सेनेट इलेक्शन में एक धचका होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। निसार मुराई के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस। कराची की एहतसाब अदालत ने साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को 11 साल कैद की सजा दे दी। दीगर मुल्जिमान 7 साल कैद काटेंगे। 1 करोड़ रुपए जुर्माना। डॉक्टर माहा कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल। कराची पुलिस ने जुनैद खान और वकास को मशकूक मुलजिम करार दे दिया। डॉक्टर इरफान और ताबिश के डॉक्टर माहा से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। DNA रिपोर्ट भी आ गई। कोरोना ने मजीद 36 अफराद की जिंदगी छीन ली। अब तक 12,563 अमवात, 1,340 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,69,846 शहरी मुतासिर, 24,081 एक्टिव केसेस। कोरोना से निपटने के लिए इकदामात। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। मुल्क भर में इंसदादी कोरोना वैक्सीन की 3,14,500 खुराकें तकसीम। सिंध को सबसे ज्यादा खुराकें भिजवाई गई NCOC। NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात। लीगी उम्मीदवार की दरखास्त पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नताइज को रोक लिया। नौशीन इफ्तिखार ने मुतालबा किया है कि पोलिंग स्टेशन का अमला कैसे लापता हुआ, तहकीकात की जाएं। 20 पोलिंग स्टेशन का अमला सुबह 6 बजे नताइज के साथ RO ऑफिस पहुंचा। 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज में नून लीग को PTI पर 3,047 वोटों की बरतरी हासिल है।
NA-75 ज़िमनी इलेक्शन में दूसरे रोज भी कशीदगी, नून लीग का धांधली का इल्जाम, ताखीर से पहुंचे 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज पर एतराज, नतीजा जारी न हो सका। सियालकोट के हल्का NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में रिटर्निंग अफसर ने इंतखाबी नताइज रोक दिए, हतमी नतीजा इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की दरखास्त पर फैसला दिया गया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 23 पोलिंग स्टेशंस का अमला लापता हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बाजियाबी के मुतालिक बेबसी का इजहार किया। इन पोलिंग स्टेशंस के नताइज मुअत्तल करके फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इन पोलिंग स्टेशन समेत डस्का के 36 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग कराई जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग स्टेशंस के लापता अमले की फौरी बाजियाबी की हिदायत की, जिसके बाद अमला अलल सुबह 6 बजे रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचा। इससे पहले 360 में से 337 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आए। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार को तहरीक इंसाफ के अली असजद पर 3047 वोटों की बरतरी थी। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 97,588 वोट लेकर आगे रही, जबकि तहरीक इंसाफ के अली असजद ने 94,541 वोट हासिल किए। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान तशद्दुद अरूज पर रहा। फायरिंग और मार कुटाई के वाकयात भी पेश आए। गोविंद के पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग हुई, जिसमें नून लीग और PTI का एक कारकुन जान से गया, जबकि 8 जख्मी हुए। मकतूल माजिद के भाई की मुद्दयत में लीगी रहनुमा जावेद भट्ट और साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हल्के में मोटरसाइकिल सवार असलहा बरदार सरेआम दंदनाते रहे, पुलिस तमाशाई बनी रही।